ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 25 फरवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। इस रूहानी सफर पर चलने से पहले आइए हम सब कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के शोर को बिल्कुल पीछे छोड़ दें। एक गहरी श्वास लें जी, एक बहुत ही गहरी और शांत श्वास। और अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच भ्रिकुटी के उस दिव्य सिंहासन पर ले आएं। स्वयं को एक चमकती हुई दिव्य ज्योति, एक अति शांत पवित्र आत्मा के रूप में देखें, जैसे सारी चिंताएं पिघल रही हैं। बिल्कुल। और जब हम इस आत्मिक स्मृति में पूरी तरह टिक जाते हैं ना, तो हमारे मीठे शिव बाबा की आवाज सीधे हमारे दिल तक पहुंचती है। आज की चर्चा बहुत ही विशेष है। जी हाँ, क्योंकि आज बाबा हमें हमारी सबसे ऊंची स्थिति का दर्पण दिखा रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि ब्राह्मण से देवता बनने का हमारा ये सफर क्या है और कैसे हमें इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठाना है। ये लंगर उठाना, ये एक बहुत ही सुंदर वैराग्य की स्थिति है। एक ऐसी स्थिति जहां हम दुनिया के बीच रहते हुए भी अपने मन से एकदम पार हैं। तो आइए अपने मीठे पारलौकिक पिता के महावाक्यों के सार से आज के दिन की एक सुंदर शुरुआत करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। वाह! जब भी बाबा मीठे बच्चे कहते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आत्मा के जन्म जन्मांतर के जितनी भी घाव हैं वो सब भर गए हों। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मात्र कोई संबोधन नहीं है, ये स्वयं परमपिता का वो मातृत्व और पितृत्व भरा स्पर्श है जो हमें हमारी मूल पवित्रता की याद दिलाता है। जी, और इस स्मृति के साथ बाबा ने एक बहुत अनोखे नशे की बात की है, ब्राह्मण जाति का नशा। अगर हम दुनियावी नशे को देखें, चाहे वो पद का हो, पैसे का हो या किसी व्यसन का हो, वो इंसान को हमेशा नीचे ही गिराता है, उसमें सिर्फ अहंकार पैदा करता है। सत्य है, लेकिन ये जो रूहानी नशा है, ये इकलौता ऐसा नशा है जो हमारे देह अभिमान को पूरी तरह तोड़कर हमें एक सच्चे होश में लाता है। स्वयं भगवान के चुने हुए बच्चे हैं तो हमारे सोचने का, हमारे कर्म करने का स्तर ही बदल जाता है। जी, हमें यह महसूस होने लगता है कि हम कोई साधारण इंसान नहीं हैं जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए जी रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम वो विशेष आत्माएं हैं जो परमपिता परमात्मा के साथ मिलकर इस पूरी सृष्टि को, इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाने का ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। सोचिए, अगर ये एक स्मृति सुबह उठते ही हमारे पूरे दिन का आधार बन जाए, तो क्या हम किसी छोटी सी बात पर परेशान होंगे? सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई हमें अपमानित भी करे ना, तो हमारा स्वमान इतना ऊंचा होगा कि वो नकारात्मकता हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जी, और यही वो सच्चा रूहानी नशा है जो हमें शूद्रपन की पुरानी आदतों से सुरक्षित रखता है। इसी श्रेष्ठ स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए अब हम बाबा के प्रश्नोत्तर पर विचार करेंगे। आज बाबा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। बाबा पूछते हैं, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? मैं सभी रूहानी भाई बहनों से कहूंगा कि कुछ पल के लिए ठहरें, इस प्रश्न को एक आईने की तरह अपने सामने रखें और अपना स्वचिंतन करें। जी, खुद से पूछें कि क्या मेरे अंदर सच्चे ब्राह्मण की निशानियां दिखाई देती हैं? बाबा उत्तर देते हैं। 1. सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठावा होगा, वो जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके हैं। 2. सच्चे ब्राह्मण वो जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्मयोगी हो। 3. ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। 4. ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। 5. ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। यहाँ बाबा ने जो लंगर उठने का प्रतीक दिया है ना, वो बहुत ही सूक्ष्म है। हम सभी जानते हैं कि समुद्री जहाज को किनारे पर रोके रखने के लिए एक भारी लंगर पानी के नीचे डाला जाता है, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। और आज के समय में अगर हम देखें तो हमारे लंगर क्या हैं? हमारी एंजाइटी, हमारा स्ट्रेस। जी, या सोशल मीडिया पर वैलिडेशन पाने की वो चाहत, या पुराने रिश्तों के कड़वे अनुभव, ये सब वो अदृश्य लंगर हैं जो हमें इस पुरानी कलयुगी दुनिया से बांधे रखते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि सच्चे ब्राह्मण का ये लंगर उठ चुका होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमें अपना घर परिवार छोड़ना है। जी हाँ, इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि हम एक संपूर्ण मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। हम शरीर से इस दुनिया में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि ने इस दुनिया के छलावे का किनारा अब छोड़ दिया है। सत्य है, हमारी आंतरिक यात्रा नई दुनिया की ओर शुरू हो चुकी है।
और इसी से जुड़ी है बाबा की दूसरी निशानी, कर्मयोग स्थिति। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ऑफिस की मीटिंग्स में, लैपटॉप पर काम करते हुए या रसोई में खाना बनाते हुए हमारे हाथ पूरी तरह व्यस्त हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हमारी बुद्धि रूपी जो तार है वो सीधा परम धाम में शिव बाबा से जुड़ी है। बिल्कुल। और कमल के फूल का उदाहरण भी हमें यही सिखाता है। आप देखिए, कमल कभी ये शिकायत नहीं करता कि उसके चारों ओर कीचड़ है। जी, वो उस कीचड़ में रहकर भी अपनी पंखुड़ियों को पानी से एकदम अछूता रखता है। हमें भी घर गृहस्थी या दफ्तर की उन टॉक्सिक बातों, राजनीति और व्यर्थ चर्चाओं के बीच रहना है, लेकिन खुद को कमल फूल की तरह उनसे निर्लेप रखना है। और ये लंगर तभी पूरी तरह से उठता है जब हमें अपनी नई मंजिल और अपनी नई पहचान याद हो। इसी पहचान को बाबा आज की पहली मुख्य शिक्षा में पक्की करा रहे हैं। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन? ये ब्राह्मण। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बगैर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। यहाँ बाबा ने एक बहुत ही गहरा कंट्रास्ट दिखाया है। हम रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं, लेकिन क्या हम सच में ये महसूस करते हैं कि हमें पढ़ाने वाला कोई इंसान नहीं है? जी, कोई लौकिक गुरु या ये ब्रह्मा का शरीर नहीं है। हमें बेहद का बाप स्वयं निराकार शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। दुनिया में लोग एक छोटी सी लौकिक डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का कितना सम्मान करते हैं, तो जरा सोचिए। जो बाप हमें पूरे 21 जन्मों की प्रालब्ध दे रहा है, उसके स्टूडेंट होने का नशा हमें कितना अधिक होना चाहिए। लेकिन यहीं पर एक व्यवहारिक चुनौती भी आती है। हम जब क्लास में होते हैं तो बहुत अच्छे ब्राह्मण रहते हैं, पर जैसे ही बाहर जाते हैं, मान लीजिए ट्रैफिक में कोई गाड़ी कट मार देता है या ऑफिस में कोई बहुत कड़वा ईमेल आ जाता है, तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है? क्या हम उस समय भी ब्राह्मण स्थिति में रहते हैं या तुरंत शूद्रों की तरह क्रोध और ईर्ष्या के वश हो जाते हैं? बिल्कुल। बाबा हमें यही याद दिला रहे हैं कि हमारा वर्ण अब बदल चुका है। हम शूद्र से ब्राह्मण बन चुके हैं। और यही हमारे स्वचिंतन का विषय है। हमें दिन भर में कई बार खुद को रोकना चाहिए और पूछना चाहिए, जो मैं अभी सोच रहा हूँ, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, क्या ये एक सच्चे ब्राह्मण का संस्कार है? क्योंकि शूद्र से ब्राह्मण बने बिना देवता बनने का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। जी, और इस श्रेष्ठ वर्ण को बनाए रखने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, ये बाबा अपनी अगली शिक्षा में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। बाबा कहते हैं, यह काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदि मद अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदि मद अंत दुख देता है, नहीं, काम को जीतना है। वही आदि मद अंत दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर लगता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। बाबा ने काम विकार को महाशत्रु कहा है। अगर हम इसके मनोविज्ञान को थोड़ा गहराई से समझें तो काम विकार सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आत्मा के उस गहरे खालीपन को दिखाता है जहां हम बाहर की चीजों, देह और देह के संबंधों से सुख बटोरने की कोशिश करते हैं। और बाबा कहते हैं कि ये आदि, मध्य और अंत तीनों कालों में केवल दुख ही देता है। इसे हम आज के विज्ञान की भाषा में एक तरह का डोपामिन क्रैश भी कह सकते हैं। शुरुआत में एक झूठा आकर्षण या रोमांच महसूस होता है जी, और फिर मध्य में आत्मा उलझन और मोह के जाले में फंस जाती है। और अंत में इसके परिणाम स्वरूप आत्मा के पास केवल खालीपन, शक्तिहीनता और गहरा दुख ही बचता है। यह हमारी आत्मा की मूल सतोप्रधान ऊर्जा को एकदम पतित यानी तमोप्रधान बना देता है। जब तक हम स्वयं को एक देह समझते हैं ना, तब तक देह का ये आकर्षण चुंबक की तरह में खींचता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम आत्म अभिमानी स्थिति का वह चमकता हुआ कवच पहनते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम तो स्वयं भरपूर हैं। हम शांति और प्रेम के सागर के बच्चे हैं। और जब हम भरपूर हैं तो बाहर से सुख मांगने के इस भिखारीपन की कोई जरूरत ही नहीं रहती। बिल्कुल। जब हम पवित्रता की बात करते हैं तो हमारे अंदर का ये सूक्ष्म युद्ध शुरू हो जाता है। और इसी युद्ध को बाबा ने अगली शिक्षा में बॉक्सिंग का नाम दिया है। अब कहते हैं, मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ न कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, ये बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण है दुश्मन। बाबा ने बहुत ही प्यार से एक पिता की तरह हमारी बेबसी को समझा है।
वो कहते हैं कि हम बच्चे चाहते हैं बाबा की याद में रहें, पर ये माया रहने नहीं देती। यहाँ बाबा तमो से सतो प्रधान बनने की गहरी बात कर रहे हैं। तमो प्रधान स्थिति मतलब एक बहुत ही भारी, थकी हुई और रिएक्टिव एनर्जी, जहां हम हर छोटी बात पर ट्रिगर हो जाते हैं। और इसके विपरीत सतो प्रधान स्थिति मतलब एक बहुत ही हल्की, सकारात्मक और प्योर एनर्जी, जहां हम मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होते हैं। और इस सतो प्रधान स्थिति में जाने का इकलौता जो स्विच है वो है बाबा की याद। मजे की बात देखिए, बाबा ने माया की चोट को चमाट यानी थप्पड़ कहा है। जी, ये बहुत ही प्रैक्टिकल शब्द है। माया की चमाट कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होती। मान लीजिए आपने सुबह बहुत अच्छा योग किया, आप बहुत शांत स्थिति में हैं। और अचानक घर में किसी ने नाश्ते की मेज पर कोई छोटी सी बहस कर दी और आपने अपनी याद का कवच उतारकर तुरंत पलटकर जवाब दे लिया। आपकी सारी शांति भंग हो गई। बस यही है माया की चमाट खाना। और बाबा हमें बहुत बड़ा सीक्रेट यहाँ बता रहे हैं कि हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। जी, जब हमें उस बहस में सामने वाले इंसान पर गुस्सा आ रहा होता है, हम ये भूल जाते हैं कि हमारी असली लड़ाई उस आत्मा से है ही नहीं। हमारी लड़ाई तो रावण से है, उन 5 विकालों से है जो उस परिस्थिति के माध्यम से हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम मनुष्य से लड़ने लगे तो हम ये बॉक्सिंग का मैच माया से तुरंत हार गए। इस बॉक्सिंग मैच में हर कदम पर जीतने के लिए हमें बाबा की राय की बहुत जरूरत होती है, खासकर हमारे गृहस्थ व्यवहार में। अगली शिक्षा में बाबा एक रूहानी सर्जन के रूप में हमारे सामने आते हैं। बाबा कहते हैं, बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूं और कर न सके ऐसी राय ही क्यों दूं। नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है जो कर भी सके। कहूं और करे नहीं तो नफरमा बरदार की लाइन में आ जाए। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े, वो पूरी राय देंगे। यहाँ हम बच्चों के सामने एक बहुत व्यवहारिक सवाल उठता है। कैसे? कई बार हम बच्चे झिझक जाते हैं। जी, हमें लगता है कि अगर मैंने अपनी कोई बड़ी गलती या कोई पुरानी कमजोरी बाबा को बता दी, जी। या दफ्तर में मुझे जो कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है वो बता दिया, तो शायद मैं बाबा की नजरों से गिर जाऊंगा। और इसी डर से हम बाबा से बातें छुपाने लगते हैं। पर यही तो माया का सबसे बड़ा धोखा है। बाबा कोई दुनियावी जज नहीं है जो हमें सजा देंगे, वो तो हमारे सर्जन है। बिल्कुल, अगर एक मरीज अपने डॉक्टर से ही अपनी बीमारी छुपा लेगा तो उसका इलाज कैसे होगा? बाबा हमारी आत्मा की नब्ज, हमारे पिछले अनेक जन्मों के हिसाब किताब और हमारी वर्तमान क्षमता को बहुत अच्छे से देखकर हमें व्यक्तिगत श्रीमत देते हैं। जो राय बाबा एक सन्यासी को देंगे वो राय एक व्यापारी को कभी नहीं देंगे। बाबा कहते हैं, अगर तुम मुझसे राय लेते हो और फिर उस पर चलते नहीं हो तो तुम नाफरमान बरदार बन जाते हो। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये एक मरीज का खुद को दिया गया नुकसान है, क्योंकि उसने अपने रूहानी डॉक्टर की दवा समय पर नहीं खाई। इसलिए हमें बाबा के सामने एक खुले पन्ने की तरह बिल्कुल पारदर्शी होना पड़ेगा, कुछ भी छुपाना नहीं है। और इसी पारदर्शिता के साथ ही हमारी सच्ची कर्मयोगी स्थिति बनती है, जिसका जिक्र बाबा ने अगली शिक्षा में विस्तार से किया है। बाबा कहते हैं, इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो, तुम कर्मयोगी हो, जितना हो सके हथकार्डे दिल ले आर्डे। आधा कल्प तुम आशिक माशूक को याद करते आए हो। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। हथकार डे दिल यार दे। सिंधी भाषा का ये कितना मीठा और पावरफुल वाक्य है। बहुत ही मीठा। अगर इसे आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट से समझें तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन माइंडफुलनेस और अल्टीमेट मल्टीटास्किंग का तरीका है। बिल्कुल, हमारे हाथ अपना लौकिक काम पूरी लगन से कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल की धड़कन में केवल शिव बाबा, वो मीठा यार, बसा हुआ है। हम दुनिया में देखते हैं कि लोग काम करते हुए गाने सुनते हैं या कुछ और सुनते हैं ताकि उनका मन लगा रहे। पर बाबा हमें सिखा रहे हैं कि बाहर कुछ भी शोर चल रहा हो, हमारे मन के अंदर एक रूहानी संगीत लगातार बजना चाहिए। आधा कल्प हमने भक्ति मार्ग में जिस माशूक को केवल पुकारा है, अब वो साक्षात हमारे सामने है। और बाबा ने स्पष्ट किया है कि इसी निरंतर याद की यात्रा से हमारे जन्म जन्मांतर के जो कड़े पाप हैं वो भस्म होंगे। समय बहुत नजदीक है और अंत समय में केवल यही एक शक्ति हमारे काम आने वाली है। अगर दिल यार के पास नहीं है तो अंतमति सोगति कैसे होगी? सत्य है। तो आज की मुरली से हमारे जीवन में धारणा के लिए जो मुख्य सार बाबा ने दिया है, आइए उस पर गहराई से नजर डालते हैं। बाबा कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं।
एक्यूरेट बनना ये हम ब्राह्मण बच्चों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि हमारे मन के विचार यानी मनसा, हमारी मुख से निकले शब्द यानी वाचा और हमारे कर्म, ये तीनों एक ही लाइन में हों। हम बाहर से ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करें लेकिन मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या कटुता रखें तो ये एक्यूरेसी नहीं है, ये तो हिपोक्रेसी हो गई। जी, बाबा ने दूसरी धारणा में कहा है, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमानबरदार बनना है, कर्मयोगी बन हर कार्य करना है, सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरना ये केवल मुख से भाषण देने से नहीं होता, बिल्कुल नहीं। हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारा शांतिपूर्ण और मीठा व्यवहार, हमारी क्षमा करने की शक्ति, ये सब ऐसे अमूल्य ज्ञान रत्न है जो बिना कुछ बोले ही सामने वाले की झोली भर देते हैं। और यही एक सच्चे फरमाबरदार बच्चे की निशानी है। इसी पुरुषार्थ को सहज बनाने के लिए बाबा आज हमें एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान दे रहे हैं। बाबा का मीठा वरदान है, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। बाबा ने इसे स्पष्ट किया है, जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। कर्मातीत अवस्था, ये शब्द सुनने में कई बार बहुत बड़ी मंजिल लगती है ना, लेकिन बाबा ने उसका फॉर्मूला कितना आसान कर दिया है। सिर्फ ट्रस्टी भाव। मान लीजिए आप अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं या एक मल्टीनेशनल कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। अगर अंदर से ये पकड़ है कि ये मेरा है, मैं कर रहा हूं, तो वो जिम्मेदारी एक भारी बोझ बन जाएगी। लेकिन जैसे आप ये सोचते हैं कि ये घर, ये जॉब, ये शरीर सब शिव बाबा का है, मैं तो सिर्फ एक मैनेजर हूं जिसे बाबा ने निमित्त बनाया है, तो आप सेकंड में डबल लाइट हो जाते हैं। बिल्कुल, आप अपना रोल तो पूरा प्ले कर रहे हैं, लेकिन उस किरदार के इमोशनल बैगेज से आप पूरी तरह मुक्त हैं। जैसे एक एक्टर कट बोलते ही अपने किरदार से बाहर आ जाता है, वैसे ही कर्म पूरा होते ही हम सेकंड में अशरीरी हो जाएं। और ऐसे हल्के रहने वाले बच्चों के लिए आज का स्लोगन बहुत सटीक है। बाबा कहते हैं, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। बड़ी दिल का मतलब यह हमारे भौतिक हृदय से बिल्कुल नहीं है। जी, बड़ी दिल मतलब जिसके अंदर हर आत्मा को अपने प्यार में समाने की क्षमता हो, जो किसी की गलती को पकड़ कर न बैठे। और सबसे बड़ी बात, जिसके दिल में सर्वशक्तिमान बाप पर 100% अटूट निश्चय हो। इस स्लोगन को हम दिन भर में एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोई टास्क बहुत मुश्किल लगे या किसी व्यक्ति के साथ निभाना असंभव लगने लगे, तो तुरंत ट्रैफिक कंट्रोल के समय खुद को याद दिलाएं, मेरे साथ शिव बाबा हैं, मेरी दिल बहुत बड़ी है और मेरे लिए सब कुछ संभव है। इस बड़ी दिल के साथ ही हम बाबा के सूक्ष्म अव्यक्त इशारों को समझ सकते हैं। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना? क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। दुनिया का जो सिस्टम है ना, वो हमेशा गलतियां ही निकालता है। अखबार, न्यूज़, सोशल मीडिया सब दूसरों की कमजोरियों पर ही फोकस करते हैं। लेकिन बाबा हमें यहाँ फरिश्ता बनने का सूक्ष्म इशारा दे रहे हैं। फरिश्ता वो है जो कचरे में से भी सिर्फ गुण रूपी रत्न नहीं चूकता है। जब हम अपनी या दूसरों की कमजोरियों का ही चिंतन करते रहते हैं, तो हमारा खुद पर से विश्वास कम हो जाता है, हमारी वो रूहानी खुशी गायब हो जाती है। लेकिन जब हम अपनी विशेषताओं पर फोकस करते हैं, तो हमारे अंदर से एक रूहानी शक्ति जागृत होती है। और यही शक्ति पूरे ब्रह्मांड परिवार को एक प्यार के धागे में पिरोती है, चाहे हमारी लौकिक भाषा या देश कोई भी क्यों ना हो। आइए रूहानी भाई बहनों, आज की इस गहरी और शांत चर्चा को अपने अंदर पूरी तरह से समाने के लिए हम 5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करेंगे। हर स्वमान को अपने मन के पर्दे पर उतारें। हमारा पहला स्वमान है, मैं पुरानी दुनिया से न्यारी लंगर उठी हुई आत्मा हूँ। इस स्वमान को बहुत गहराई से महसूस करें। देखें कि आपके मन के सभी तार, सारी चिंताएं
इस कलयुगी दुनिया से कट चुके हैं। आप एक स्वतंत्र पंछी की तरह एकदम हल्के हो गए हैं। इस दुनिया का कोई भी आकर्षण या दुख अब आपको बांध नहीं सकता। आज दिन भर में जब भी कोई पुरानी बात या पुरानी आदत आपको भारी करे, तुरंत ये स्वमान दोहराएं। आप महसूस करेंगे कि आपका लंगर उठ चुका है। आप इस दुनिया के पार एक सुरक्षित रूहानी उड़ान पर हैं। हमारा दूसरा स्वमान है, मैं हथकार डे, दिल यार डे वाली कर्मयोगी आत्मा हूं। अपने आप को ऑफिस के डेस्क पर या घर के काम करते हुए विजुअलाइज करें। आपके हाथ बहुत कुशलता से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मस्तक के बीच आप एक चमकता हुआ सितारा हैं और आपकी एक अदृश्य तार सीधे परमधाम में शिव बाबा से जुड़ी है। जब भी काम का प्रेशर आपकी एंग्जाइटी बढ़ाने लगे तो 1 सेकंड रुकें और इस स्वमान को याद करें। आपका सारा लौकिक काम एक रूहानी योग बन जाएगा। हमारा तीसरा शक्तिशाली स्वमान है, मैं डबल लाइट कर्मातीत आत्मा हूं। खुद को एक पारदर्शी प्रकाश के शरीर वाले फरिश्ते के रूप में देखें। आपके कंधों पर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या चिंता का कोई भारी बोझ नहीं है। आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। सर्व जिम्मेदारियां उस सर्वशक्तिमान शिव बाबा की हैं। दिन भर में जब भी मन भारी हो या किसी ने कुछ ऐसा कह दिया हो जो दिल पर लग जाए, तो सेकंड में अशरीरी बनने का यह अभ्यास करें। ये स्वमान आपको तुरंत कर्मातीत अवस्था का अनुभव कराएगा। चौथा स्वमान है, मैं पवित्रता की शक्ति आत्मा हूं, काम महाशत्रु पर विजयी हूं। इस संकल्प को अपनी रग रग में संभालें। आप आदि काल के पवित्र देवी देवता हैं। आपका स्वरूप संपूर्ण पावन है। आपके चारों ओर पवित्रता का एक सफेद आभा मंडल है, जिसे कोई भी शारीरिक आकर्षण या विकार कभी भेद नहीं सकता। जब भी माया का कोई सूक्ष्म आकर्षण, कोई व्यर्थ इच्छा आपके मन में तूफान लाए, इस सम्मान की ढाल को आगे कर दें। आपकी आंतरिक ऊर्जा उस तमो प्रधान महाशत्रु को वहीं भस्म कर देगी। और हमारा पांचवा और अंतिम स्वमान है, मैं बड़ी दिलवाली, असंभव को संभव करने वाली आत्मा हूं। अपने हृदय को ब्रह्मांड जितना विशाल होता हुआ महसूस करें। इस विशाल हृदय में स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा बैठे हैं। जब भगवान स्वयं आपके साथ हैं, तो कोई भी पुराना संस्कार बदलना या कोई भी बिगड़ा हुआ काम संवारना आपके लिए असंभव नहीं है। जब भी पुरुषार्थ में थोड़ी निराशा आए या लगे कि मुझसे ये नहीं होगा, तो इस स्वमान से अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएं। आपकी ये बड़ी दिल ही आपको सफलता दिलाएगी। तो रूहानी भाई बहनों, आज की ये गहराई भरी रूहानी चर्चा सच में हमारी आत्मा को एक नए स्तर पर ले जाने वाली रही। जी, आज हमने देखा कि कैसे हमारा ब्राह्मण जाति का नशा ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। कैसे हमें दुनियावी चिंताओं का लंगर उठाकर हथकार डे, दिल यार डे की कर्मयोगी अवस्था में निरंतर याद की यात्रा करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने ये सीखा कि कर्मातीत अवस्था कोई जंगल में जाने की चीज नहीं है। वो तो अपने परिवार और दफ्तर के बीच ट्रस्टी बनकर डबल लाइट रहने की एक बहुत सुंदर कला है। केवल विशेषताओं को देखना है और खुशी खुशी आगे बढ़ना है। प्यारे भाई बहनों, शिव बाबा की ये रूहानी स्कूल रोज हमें कुछ नया और गहरा सिखाती है। अगर आप रोज इसी तरह बाबा के महावाक्यों की गहराई में उतरना चाहते हैं और उनकी श्रीमत को अपने व्यवहारिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस रूहानी यात्रा पर रोज जुड़ें। सब्सक्राइब करें ताकि बाबा का ये शांत, दिव्य संदेश और पुरुषार्थ की प्रेरणा रोज सवेरे आप तक पहुंचती रहे। अंत में बस एक विचार स्वयं को दें। मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूं जिसे ब्रह्मांड का मालिक स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। इसी श्रेष्ठ और मीठी स्मृति के साथ आज के दिन को एक सच्चे कर्मयोगी की तरह जिएं। अच्छा, ओम शांति।